हिया सुलेमान एक आम सी पाकिस्तानी लड़की थी, कम अज कम उसे खुद यही लगता था। LLB ऑनर्स की तालिबा, हल्की सी शोख मिजाज, जिद्दी और घर की लाडली। इसकी जिंदगी हंसी मजाक और दोस्तों के साथ मसरूफ थी। कहानी का आगाज एक खुशियों भरे मौका से होता है। उसके कजिन की शादी, रंग रोशनी और गहमा गहमी के बीच हिया की जिंदगी में अचानक एक अजीब सा मोड़ आता है। उसे पता चलता है कि तुर्की में बचपन के एक ट्रिप के दौरान बनाई गई उसकी एक जाती वीडियो किसी अनजान शख्स के पास है। वीडियो में कोई बड़ी या गैर मुनासिब बात नहीं, मगर उसकी फैमिली के लिए ये शर्मिंदगी का बायस बन सकती है अगर ये उन तक पहुंच जाए। परेशानी के आलम में हिया को इल्म होता है कि पाकिस्तान में एक साइबर क्राइम ब्रांच है जहां से मदद ली जा सकती है। वहां उसकी पहली मुलाकात होती है एक पुरस्कार अफसर से। न उसका चेहरा साफ नजर आता है, न नाम का पता चलता है। बस उसकी गुफ्तगू और अंदाज में एक अजीब सा सुकून और संजीदगी झलकती है। ये वही शख्स है जो आगे चलकर हिया की जिंदगी का सबसे अहम किरदार बनने वाला है। इस पहले बाब में मुसन्निफा सिर्फ इतना दिखाती है कि हिया एक जिंदा दिल, कुछ हद तक लापरवाह मगर बहादुर लड़की है, और अब उसकी जिंदगी में एक ऐसा राज खलने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। पस मंजर में तुर्की का जिक्र आता है, जो आगे चलकर कहानी की जान बन जाएगा। हिया अब इस सोच में थी कि इस वीडियो का क्या करे। दिल में डर भी था और गुस्सा भी। उसे यकीन था कि ये कोई मामूली हरकत नहीं, कोई शख्स जानबूझकर इसकी कमजोरी हाथ में लिए बैठा है। उसी दौरान उसे तुर्की में एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम की खबर मिलती है। LLB ऑनर्स के तलबा में से चंद को एक सेमेस्टर के लिए तुर्की भेजा जाना था। हिया का दिल धड़क उठा। तुर्की, वही जगह जहां इस वीडियो की जड़ थी। वो समझ गई कि शायद किस्मत उसे वापस उसी जगह ले जा रही है ताकि वो सच्चाई तक पहुंच सके। हिया स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देती है। घर वालों को बहाने से कायल कर लेती है, मगर दिल में एक और मकसद छुपा होता है, वो शख्स ढूंढना जिसके पास उसकी वीडियो है। उसी दौरान इसकी दोबारा बात होती है उस पुरस्कार साइबर क्राइम अफसर से। उसका लहजा अब भी बेहद संजीदा और कम गो था। वो हिया को साफ कहता है कि तुम्हें एहतियात करनी होगी, वरना नुकसान तुम्हारा ही होगा। हिया को ये अल्फाज अजीब लगते हैं, जैसे वो शख्स उससे ज्यादा जानता हो जितना बता रहा है। बाप के आखिर में हिया तुर्की जाने की तैयारी शुरू कर देती है। वो दिल ही दिल में अहद करती है कि अब चाहे जो हो, वो हकीकत तक पहुंचेगी। जहाज की खिड़की से बाहर बादलों का समंदर नजर आ रहा था और हया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये पहला मौका था कि वो अकेली किसी गैर मुल्की सफर पर जा रही थी। तुर्की का नाम सुनते ही इसके दिल में बचपन की धुंधली यादें और उस वीडियो का खौफ एक साथ उभर आता। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर उतरते ही माहौल बदल जाता है। तुर्की के लोग, उनकी जबान, खुशबू और इर्द गिर्द का नज़ारा सब नया और दिलकश था। लेकिन हया के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, मुझे यहाँ उस शख्स को ढूंढना है। यूनिवर्सिटी पहुंचकर हया का इस्तकबाल खुश इखलाक तर्क तलबा करते हैं। उसे एक डॉर्म हॉस्टल का कमरा दिया जाता है। लेकिन कमरे में दाखिल होते ही उसे एक झटका लगता है। वहीं पहले से एक लड़की बैठी होती है, सर पर स्कार्फ, नजरें झपकी हुई और हाथ में एक नोटबुक। ये थी आयरा, जो आगे चलकर हया की अच्छी दोस्त बनेगी। उसी शाम यूनिवर्सिटी के तारुफी प्रोग्राम में हया को एक अजीब सा लम्हा महसूस होता है। दूर खड़े एक लंबे कद के, फौजी अंदाज वाले शख्स की नजरें चंद लम्हों के लिए उससे मिलती हैं, और फिर वो हुजूम में गायब हो जाता है। इसकी आंखों में एक संजीदा, गहरी नजर थी जो हया के दिल को बेवजह बेचैन कर देती है। बाब के आखिर में हया खुद से कहती है, ये कौन था, और क्यों लग रहा था जैसे ये मुझे जानता हो। अगले दिन यूनिवर्सिटी की क्लासेस का पहला दिन था। हया अभी तुर्की के माहौल और जबान से मानूस होने की कोशिश कर रही थी। आयरा ने उसकी काफी मदद की, लेकिन हया के जहन में वो पिछली रात वाला मंजर बार बार आ रहा था। वो अजनबी शख्स, गहरी नजरें और फिर अचानक गायब हो जाना। दोपहर के वक्त यूनिवर्सिटी के एक खले सहन में हया बैठी थी कि अचानक पीछे से किसी ने निहायत हल्की मगर पुरइत्मीनान आवाज में कहा, मिस हेयर सुलेमान। हया चौंक कर मुड़ी, और सामने वही शख्स खड़ा था। लंबा कद, मजबूत जिस्म, आंखों में अजीब संजीदगी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, जैसे सब कुछ जानता हो। उसने अपना तारुफ नहीं कराया, बस इतना कहा, यू शुड बी केयरफुल हियर, दिस इज नॉट पाकिस्तान। हया को ये और भी अजीब लगा। वो जानता था कि वो पाकिस्तान से आई है, मगर कैसे। वो इसे रोककर सवाल करना चाहती थी, मगर वो मुड़कर भीड़ में गायब हो गया, जैसे कभी आया ही ना हो। रात को हया जब हॉस्टल के कमरे में बैठी थी तो आयरा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, शायद तुमने मेजर अहमद को देखा है। हया ने हैरत से पूछा, मेजर अहमद, ये कौन है? आयरा ने कंधे उचकाकर बस इतना कहा,
फौज में है और जो एक बार इससे मिल जाए दोबारा भूल नहीं पाता। बाब का इख्तिताम यहाँ होता है और कारी के दिल में सवाल उठता है, ये मेजर अहमद आखिर कौन है और हया की जिंदगी में क्यों आया है।